तनाव मुक्त जीवन की ओर गौतम बुद्ध का मार्ग। बहुत समय पहले की बात है। राजकुमार सिद्धार्थ, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध बने, एक विशाल महल में रहते थे। उनके पास धन दौलत वैभव और सभी सुख सुविधाएं थी, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक दिन जब उन्होंने महल के बाहर जीवन की सच्चाइयों, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को देखा, तो उनके मन में गहरा प्रश्न उठा, क्या जीवन केवल दुख और कष्ट से भरा है? इसी प्रश्न के उत्तर की खोज में उन्होंने राजसी जीवन छोड़ दिया। सत्य की खोज और ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने वर्षों तक कई गुरुओं से शिक्षा ली, कठोर तप किया, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। अंततः एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठकर उन्होंने ये प्रण लिया कि जब तक सत्य का बोध नहीं होगा, वे वहां से नहीं उठेंगे। लंबे ध्यान और आत्मा मंथन के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे गौतम बुद्ध बन गए। उन्हें समझ आया कि जीवन में दुख का कारण क्या है और उससे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। तनाव मुक्त जीवन के लिए बुद्ध के उपदेश। 1. 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। बुद्ध ने बताया कि जीवन में तनाव और दुख के मूल कारणों को समझे बिना हम उनसे मुक्त नहीं हो सकते। दुख, जीवन में पीड़ा, तनाव और संघर्ष स्वाभाविक है। दुख का कारण हमारी इच्छाएं और मोह। दुख का अंतः इच्छाओं का त्याग और संतुलन। अष्टांगिक मार्ग, तनाव मुक्ति और आनंदपूर्ण जीवन का मार्ग। 2. अष्टांगिक मार्ग, द नोबल 8 पाथ। बुद्ध ने बताया कि तनाव मुक्त जीवन के लिए हमें 8 मार्गों का पालन करना चाहिए। सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण और यथार्थ को स्वीकार करना। सम्यक संकल्प, सही सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण। सम्यक वाणी, मधुर और सत्यपूर्ण वाणी। सम्यक कर्म, अच्छे और नैतिक कार्य। सम्यक आजीविका, सही और ईमानदारी से जीवन यापन। सम्यक प्रयास, बुरी आदतों को छोड़कर अच्छे कार्यों का अभ्यास। सम्यक स्मृति, वर्तमान में जीना और सचेत रहना। सम्यक समाधि, ध्यान और मानसिक शांति। 3. वर्तमान में जीना, माइंडफुलनेस। बुद्ध ने कहा, अतीत पर पछताना और भविष्य की चिंता करना ही तनाव की जड़ है। यदि हम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में जिए, तो मन शांत हो जाता है और तनाव स्वतः खत्म हो जाता है। कहानी। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ, क्या करूँ? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्या अतीत बदल सकते हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं। क्या तुम भविष्य को जान सकते हो? व्यक्ति बोला, नहीं। बुद्ध बोले, तो फिर चिंता किसकी? केवल वर्तमान में रहो। 4. ध्यान और अनासक्ति, मेडिटेशन एंड डिटैचमेंट। बुद्ध ने ध्यान को तनाव मुक्ति का सबसे प्रभावी साधन बताया। ध्यान से मन शांत होता है, विचारों का बोझ हल्का होता है और जीवन में आनंद आता है। कहानी। एक बार एक साधक ने बुद्ध से पूछा, मैं ध्यान करता हूँ, लेकिन मन शांत नहीं होता। बुद्ध ने कहा, जब तुम एक गिलास पानी में मिट्टी डालते हो तो क्या होता है? साधक बोला, पानी गंदा हो जाता है। बुद्ध ने कहा, और यदि उसे बिना छेड़े छोड़ दो? साधक बोला, मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है। बुद्ध ने कहा, बस यही ध्यान है। मन को जब बिना दबाव के शांत रहने दो, तो वह अपने आप निर्मल हो जाता है। 5. अनासक्ति और संतोष, डिटैचमेंट एंड कंटेंटमेंट। बुद्ध ने कहा कि इच्छाओं से बंध कर जीने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता। यदि हम इच्छाओं को त्याग कर संतोष से जीना सीख लें, तो तनाव खुद ही समाप्त हो जाता है। कहानी। एक बार एक धनी व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, मैं इतना अमीर हूँ, फिर भी परेशान रहता हूँ। बुद्ध ने कहा, यदि तुम नदी में बहता हुआ कटोरा पकड़ना चाहो और उसे कसकर पकड़ लो तो क्या होगा? व्यक्ति बोला, हाथ कट सकता है। बुद्ध बोले, इसी तरह तुम धन और इच्छाओं को कसकर पकड़े हुए हो। यदि इन्हें हल्के से थामो, तो तुम बहाव के साथ मस्ती में बह सकते हो। 6. करुणा और मैत्री, कंपैशन एंड लविंग काइंडनेस। बुद्ध ने सिखाया कि करुणा और प्रेम से मन हल्का हो जाता है और तनाव खत्म हो जाता है। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं, तो हमें आंतरिक आनंद मिलता है। कहानी। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध का अपमान किया। बुद्ध शांत रहे। व्यक्ति ने पूछा, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यदि कोई उपहार लेकर आए और आप उसे न लें, तो वह उपहार किसका हुआ? व्यक्ति बोला, जिसने लाया था। बुद्ध बोले, इसी तरह तुम्हारा क्रोध तुम्हारा ही रहा, मैंने उसे ग्रहण नहीं किया। 7. स्वीकृति और धैर्य, एक्सेप्टेंस एंड पेशेंस। बुद्ध ने कहा कि जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करना और धैर्य रखना तनाव को खत्म करता है। कहानी। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, फिर भी असफल रहता हूँ। बुद्ध ने एक बांस के पेड़ और आम के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, बांस का पौधा 5 साल तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत करता है और फिर तेजी से बढ़ता है। आम का पेड़ जल्दी बढ़ता है, लेकिन फल देर से देता है।
हर किसी की गति अलग होती है। धैर्य रखो, तुम्हारा समय आएगा। 8 सादगी और संतुलन, सिंप्लिसिटी एंड बैलेंस। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, न अधिक भोग न अधिक तपस्या। जीवन में संतुलन से ही आनंद आता है। कहानी, सिद्धार्थ के संन्यास के दिनों में एक संगीतकार ने उनसे कहा, वीणा का तार न अधिक ढीला हो और न अधिक कसा हुआ, तभी मधुर संगीत निकलता है। बुद्ध ने समझ लिया कि यही जीवन का भी नियम है। संतुलन ही तनाव मुक्त जीवन की कुंजी है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। गौतम बुद्ध के उपदेश हमें सिखाते हैं कि तनाव का कारण हमारे भीतर ही है और समाधान भी हमारे भीतर ही है। ध्यान, वर्तमान में जीना, अनासक्ति, संतोष और करुणा को अपनाकर हम एक आनंदमय और मस्ती भरा जीवन जी सकते हैं। बुद्ध कहते थे, तुम्हारा मन ही सब कुछ है। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। यदि हम बुद्ध के मार्ग पर चलें, तो जीवन में तनाव के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा और हम सच्चे अर्थों में मस्ती में जीना सीख जाएंगे। तनाव से मुक्ति की राह, गौतम बुद्ध और वह क्रोधित व्यक्ति। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश देने गए। गांव में उनकी ख्याति सुनकर लोग बड़ी संख्या में उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हुए। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति था जिसे बुद्ध और उनके विचारों से बड़ी चिढ़ थी। वह मानता था कि बुद्ध लोगों को भटका रहे हैं। जब बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, तभी वह व्यक्ति वहां पहुंचा और सबके सामने उन्हें अपशब्द कहने लगा। उसने गुस्से में कहा, तुम एक ढोंगी हो, लोगों को मूर्ख बना रहे हो, तुम्हारे उपदेश किसी काम के नहीं। बुद्ध शांत और अविचल खड़े रहे। उनके चेहरे पर न क्रोध था न असहजता। उन्होंने बड़ी नम्रता से उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, भाई, यदि तुम किसी को उपहार दो और वह उसे स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? वह व्यक्ति चौंक गया। उसने सोचा और बोला, अगर कोई उपहार स्वीकार न करे तो वह उपहार देने वाले के पास ही रहता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारा क्रोध, तुम्हारे अपशब्द और तुम्हारी नफरत तुम्हारे पास ही रह जाती है। मैंने इन्हें ग्रहण नहीं किया। ये सुनते ही वह व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसे अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ। उसने हाथ जोड़कर बुद्ध से क्षमा मांगी। सीख, दूसरों के शब्दों या व्यवहार पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया पर होता है। यदि हम दूसरों की नकारात्मकता को ग्रहण ही न करें, तो वह हमारे भीतर तनाव पैदा नहीं कर सकती। मन की शांति हमारे अपने हाथ में है। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में संयम और शांति बनाए रखना ही सच्ची मस्ती में जीने का मार्ग है। शांति की खोज, गौतम बुद्ध और व्यापारी की कहानी। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम विष्णुदत्त था। वह बहुत अमीर था, लेकिन अंदर से हमेशा परेशान और तनावग्रस्त रहता था। उसने बड़े बड़े महल बनाए, कीमती गहने खरीदे और कई नौकर चाकर रखे, लेकिन फिर भी उसका मन अशांत रहता था। रातों को वह चिंता के कारण सो नहीं पाता था। एक दिन उसके एक मित्र ने कहा, तुम्हारी परेशानी का हल केवल गौतम बुद्ध के पास है। उनकी वाणी में ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे मन की बेचैनी को दूर कर सकती है। विष्णुदत्त को यह सुनकर उत्सुकता हुई। उसने सोचा, मैंने हर सुख सुविधा खरीद ली, लेकिन शांति नहीं मिल सकी। शायद ये साधु मुझे कुछ सिखा सके। बुद्ध से पहली मुलाकात। अगली सुबह विष्णुदत्त गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध एक वटवृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और तेज था। विष्णुदत्त ने उनके चरणों में सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मेरे मन में हमेशा तनाव और बेचैनी रहती है। क्या आप मुझे शांति का मार्ग दिखा सकते हैं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण है, लेकिन उत्तर पाने से पहले तुम्हें कुछ अनुभव करना होगा। क्या तुम तैयार हो? विष्णुदत्त ने कहा, हाँ, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। पहला पाठ, वर्तमान में जीना। बुद्ध ने कहा, एक कटोरा लो और इसे पानी से भरकर गांव की परिक्रमा करो, लेकिन ध्यान रखना, पानी की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। और एक सैनिक तुम्हारे पीछे चलेगा। यदि पानी गिरा तो वह तुम्हें दंड देगा। विष्णुदत्त घबराया, लेकिन चुनौती स्वीकार की। वह कटोरा लेकर चला। उसका सारा ध्यान केवल कटोरे के पानी पर था। उसने पूरे गांव की परिक्रमा की और एक भी बूंद नहीं गिराई। जब वह लौटा तो बुद्ध ने पूछा, बताओ, परिक्रमा के दौरान तुमने क्या देखा? विष्णुदत्त बोला, गुरुदेव, मैंने कुछ नहीं देखा, मेरा पूरा ध्यान कटोरे के पानी पर था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही पहला पाठ है। जैसे तुमने केवल कटोरे पर ध्यान दिया और किसी और चीज की चिंता नहीं की, वैसे ही जीवन में यदि तुम वर्तमान क्षण में जियो और इधर उधर भटकने वाले विचारों को छोड़ दो, तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। तनाव का कारण है अतीत की चिंता और भविष्य का डर। दूसरा पाठ, इच्छाओं का त्याग।
फिर बुद्ध ने विष्णुदत्त से कहा, तुम्हारे पास बहुत धन है, लेकिन क्या तुम संतुष्ट हो? विष्णुदत्त ने कहा, नहीं गुरुदेव, जितना अधिक कमाता हूँ उतनी ही अधिक इच्छा होती है। बुद्ध ने पास ही पड़े एक पत्थर को उठाया और कहा, क्या ये पत्थर मीठा है? विष्णुदत्त बोला, नहीं, ये तो सिर्फ पत्थर है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम इस पत्थर को मिठाई मान लो और इसे खाने की इच्छा करो तो क्या तुम्हें आनंद मिलेगा? विष्णुदत्त ने कहा, नहीं, उल्टा मेरे दांत टूट जाएंगे। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, यही तुम्हारे जीवन में हो रहा है। तुम जिन चीजों को सुख मानते हो, धन, वैभव, संपत्ति, वे पत्थर की तरह हैं। जब तक तुम इनसे मिठास की उम्मीद करोगे, तुम्हें कड़वाहट और पीड़ा ही मिलेगी। सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं, भीतर की संतोष और सरलता में है। इच्छाओं का त्याग और संतोष ही मन को हल्का बनाते हैं। तीसरा पाठ, दान और करुणा का बल। बुद्ध ने विष्णुदत्त से कहा, तुमने जीवन भर धन कमाया, लेकिन क्या कभी किसी की सहायता की? विष्णुदत्त ने सिर झुका लिया और कहा, मैंने अपने लाभ के लिए बहुत व्यापार किया, लेकिन कभी किसी की मदद नहीं की। बुद्ध ने कहा, अगर तुम वास्तव में तनाव मुक्त और आनंदित होना चाहते हो तो अपने धन से किसी जरूरतमंद की मदद करो, क्योंकि करुणा और दान से मिलने वाली प्रसन्नता अमूल्य होती है। विष्णुदत्त ने उसी दिन अपने गांव में अनाज और वस्त्रों का वितरण कराया। जब उसने जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान देखी तो उसके हृदय में एक अनोखा आनंद भर गया। उसे ऐसा सुकून पहले कभी नहीं मिला था। चौथा पाठ, ध्यान और आत्मचिंतन। इसके बाद बुद्ध ने विष्णुदत्त को ध्यान करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, प्रतिदिन कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। अपने विचारों को आने जाने दो, लेकिन उनसे बंधो मत। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत और निर्मल हो जाएगा। विष्णुदत्त ने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसकी चिंताएं कम होने लगी और मन हल्का हो गया। अब उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता था और वह गहरी नींद सोने लगा। परिणाम, मस्ती में जीने की कला। कुछ महीनों बाद विष्णुदत्त पूरी तरह बदल चुका था। वह अब न केवल अमीर था, बल्कि भीतर से भी आनंद और संतोष से भरा हुआ था। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, आपने मुझे जीवन का असली अर्थ सिखा दिया। अब मैं समझ गया हूँ कि सच्ची मस्ती बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और करुणा में है। बुद्ध ने कहा, जिसने अपने मन पर विजय पा ली, उसके लिए हर परिस्थिति आनंदमय है। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। वर्तमान में जीना, अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर आज में जिए। इच्छाओं का त्याग, अधिक पाने की दौड़ ही तनाव की जड़ है। संतोष से मन शांत होता है। करुणा और दान देने से मिलने वाला आनंद सबसे गहरा होता है। ध्यान और आत्मचिंतन, रोजाना कुछ समय अपने भीतर झांके, यही सच्ची शांति की कुंजी है। बुद्ध का संदेश, शांति अंदर से आती है, बाहर मत ढूंढो। इस प्रकार विष्णुदत्त ने तनाव को त्याग कर मस्ती में जीना सीख लिया। आप भी यदि बुद्ध के इन उपदेशों को अपनाएंगे तो न केवल तनाव मुक्त होंगे, बल्कि जीवन का हर पल आनंद से जी सकेंगे। असली सुख की खोज, गौतम बुद्ध और युवक की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती नगर में एक युवक रहता था। उसका नाम आर्यदत्त था। वह बहुत प्रतिभाशाली था और उसके पास सब कुछ था, धन, परिवार और सम्मान। लेकिन उसके मन में हमेशा एक बेचैनी और तनाव रहता था। वह सोचता, मैंने इतना कुछ हासिल किया है, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। आर्यदत्त दिन रात अपने व्यापार में लगा रहता, लेकिन भीतर का खालीपन उसे खाए जा रहा था। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं और उनके उपदेश से कई लोग तनाव मुक्त होकर आनंदित जीवन जीने लगे हैं। उसने तुरंत बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। बुद्ध से पहली भेंट। आर्यदत्त जब बुद्ध के पास पहुंचा तो उन्हें शांत और ध्यानमग्न देखा। उनके चेहरे पर ऐसी प्रसन्नता थी जो कहीं और नहीं दिखाई देती थी। आर्यदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं फिर भी खुश नहीं हूँ। मेरा मन हर समय अशांत और तनावग्रस्त रहता है। क्या आप मुझे इसका कारण और उपाय बता सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरी एक बात मानो। पास के तालाब से एक लोटा पानी लाओ। पहला पाठ, चिंता का बोझ। आर्यदत्त तालाब से पानी लेकर लौटा। बुद्ध ने कहा, इस लोटे को अपने हाथ में पकड़ो और ऐसे ही खड़े रहो। आर्यदत्त ने लोटा पकड़ा और खड़ा रहा। कुछ समय बाद उसका हाथ दुखने लगा। उसने कहा, गुरुदेव, मेरा हाथ थक गया है। बुद्ध बोले, लोटा भारी नहीं हुआ, लेकिन तुमने इसे लंबे समय तक पकड़ा, इसलिए हाथ दुखने लगा। यही तुम्हारे तनाव का कारण है। तुम अपने मन में पुरानी चिंताओं और भविष्य की आशंकाओं को लगातार पकड़े हुए हो।
जैसे लोटे को नीचे रख देने से हाथ हल्का हो जाएगा, वैसे ही यदि तुम अपने मन के बोझ को छोड़ दोगे तो तुम्हारा जीवन हल्का और मस्त हो जाएगा। ये सुनकर आर्यदत्त सोच में पड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका तनाव उसकी अपनी पकड़ का परिणाम है। दूसरा पाठ, इच्छाओं की आग। बुद्ध ने आगे कहा, चलो अब मेरे साथ उस खेत की ओर चलो। दोनों एक खेत में पहुंचे। वहां एक किसान परेशान बैठा था। आर्यदत्त ने पूछा, गुरुदेव, ये किसान क्यों इतना दुखी है? बुद्ध ने कहा, क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो गई और अब वह दुखी है। लेकिन सोचो, क्या उसका दुख उसकी फसल की वजह से है या उसकी उम्मीदों की वजह से? फिर बुद्ध बोले, इच्छाएं आग की तरह होती हैं। जितना अधिक तुम इन्हें ईंधन देते हो उतनी ही यह भड़कती हैं। तुम्हारा तनाव इसीलिए है क्योंकि तुम हमेशा और अधिक चाहते हो। यदि तुम अपनी इच्छाओं को सीमित कर लो और जो पास है उसमें आनंद पाओ तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। तीसरा पाठ, क्रोध और क्षमा की शक्ति। वहीं चलते चलते एक और घटना घटी। एक व्यक्ति आया और बुद्ध पर कटाक्ष करने लगा। उसने कहा, तुम एक साधारण भिक्षु हो, तुम्हारी बातें व्यर्थ हैं। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। आर्यदत्त क्रोधित हो गया और उस व्यक्ति को कुछ कहने ही वाला था कि बुद्ध ने हाथ उठाकर उसे रोका। उन्होंने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहा, भाई, यदि तुम मुझे कोई उपहार दो और मैं उसे स्वीकार न करूं, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति ने कहा, वह तो मेरे पास ही रहेगा। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारा क्रोध तुम्हारे पास ही रहेगा, क्योंकि मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। ये देखकर आर्यदत्त चकित रह गया। उसने समझा कि क्रोध और बदले की भावना से मन में केवल तनाव बढ़ता है। यदि हम क्षमा करना सीख ले और दूसरों की नकारात्मकता को ग्रहण न करें तो हम भीतर से हल्के हो सकते हैं। चौथा पाठ, ध्यान और मौन की शक्ति। बुद्ध ने कहा, अब तुम यहाँ बैठो और अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान दो। केवल आती जाती सांसों को महसूस करो। आर्यदत्त ने पहली बार ध्यान किया। शुरू में उसके मन में कई विचार आए, व्यापार की चिंता, घर की बातें, भविष्य की योजनाएं। लेकिन धीरे धीरे वह अपनी सांसों पर केंद्रित हुआ और उसके मन में शांति छाने लगी। कुछ समय बाद उसने आंखें खोली और एक अद्भुत हल्कापन महसूस किया। बुद्ध ने कहा, जैसे तालाब में जब मिट्टी बैठ जाती है तो पानी स्वच्छ दिखाई देने लगता है, वैसे ही ध्यान से तुम्हारे मन के विचार धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और तुम्हें अपनी सच्ची आत्मा दिखाई देती है। ध्यान ही तनाव से मुक्ति और मस्ती से जीने की कुंजी है। पांचवा पाठ, सेवा और करुणा। बुद्ध ने अंत में कहा, और एक बात याद रखो, सबसे अधिक आनंद तब मिलता है जब तुम दूसरों के काम आते हो। सेवा और करुणा से मन हल्का होता है। आर्यदत्त ने उसी दिन निर्णय लिया कि वह अपने धन और संसाधनों से गरीबों की सहायता करेगा। उसने एक अन्न क्षेत्र लंगर की स्थापना की और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। जब उसने पहली बार किसी भूखे को खिलाया और उसके चेहरे पर मुस्कान देखी तो उसे भीतर से एक अनोखी खुशी महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसकी वर्षों की बेचैनी समाप्त हो गई हो। परिणाम, मस्ती और आनंद से भरा जीवन। कुछ महीनों बाद आर्यदत्त पूरी तरह बदल चुका था। अब वह पहले की तरह धन और लाभ की चिंता नहीं करता था। उसकी दिनचर्या में ध्यान, सेवा और सरलता शामिल हो चुकी थी। वह हल्का, प्रसन्न और तनाव मुक्त महसूस करता था। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, आपने मुझे जीवन की सच्ची राह दिखाई। अब मैं समझ गया कि असली सुख बाहर नहीं, भीतर है। मस्ती में जीना तभी संभव है जब हम अपनी इच्छाओं, क्रोध और अहंकार को त्याग कर सेवा, ध्यान और संतोष का मार्ग अपनाते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुमने जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा प्राप्त कर ली है। सच्ची मस्ती वही है जहां मन हल्का और हृदय विशाल होता है। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। चिंता का बोझ छोड़ो। जो बीत गया या जो आने वाला है उसकी चिंता न करें। इच्छाओं को सीमित करें। संतोष में ही सच्चा सुख है। क्रोध को त्यागें। क्षमा से मन हल्का होता है। नियमित ध्यान करें। ध्यान से मन की अशांति समाप्त होती है। सेवा और करुणा अपनाएं। देने में जो सुख है वह किसी और चीज में नहीं। बुद्ध का संदेश, तुम स्वयं अपने दीपक बनो। शांति तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे खोजो। इस प्रकार आर्यदत्त ने गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन में मस्ती में जीना सीख लिया। आप भी यदि इन शिक्षाओं को अपनाएंगे तो जीवन में तनाव की जगह आनंद और हल्कापन आ जाएगा।